एशिया कप में T20 में भारत पाकिस्तान का ये महामुकाबला, जिसमें दुबई में 8 बजे ये मैच शुरू होगा। विपक्ष की सरकार से मैच को रद्द कराने की मांग लगातार की जा रही है। पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी की बॉयकॉट की ये मांग लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच बॉयकॉट मैच को लेकर हैशटैग लगातार वायरल हो रहा है और लगातार तमाम लोग इस मैच को रद्द करने को लेकर, इस मैच को बॉयकॉट करने को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये लहर लगातार छाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज ये मैच होने वाला है। इसी को लेकर देश में जोरदार हंगामा है। हालांकि आपको बताएं कि एशिया कप में ये दूसरा मैच है आज और भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच खेला जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे मल्टीलेटरल इवेंट्स थे भारत और पाकिस्तान के बीच जो होने वाले थे, जिनको रद्द किया गया था तनाव की वजह से, तलखियों की वजह से। खास तौर पर पहलगाम अटैक की वजह से जो आक्रोश तमाम लोगों में था, उसके बाद तमाम मैचों को रद्द किया गया। लेकिन इन्हीं तलखियों के बाद ये पहला मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। वहीं विपक्ष की सरकार लगातार मैच को रद्द कराने की बात कर रही है। इससे पहले आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान को 2023 में 228 रन के बेहद बड़े मार्जिन से पहले भी हरा रखा है एशिया कप में। हालांकि देखना होगा आज का मुकाबला किस तरीके का रहता है। सूर्य कुमार आज इसकी कप्तानी कर रहे हैं और इस मैच पर सभी की निगाहें टिकी हुई। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ भावना सिसोदिया फ्यूचर क्रिकेट अकादमी से जुड़ गई हैं। चाणक्यपुर में ये अकादमी स्थित है। आइए उनसे बातचीत करें इस मुकाबले को लेकर, किस तरीके के रिएक्शंस भावना देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है वो एक मैच की तरह नहीं, भावनाओं, इमोशंस के साथ देखे जाने वाले मैच में हो जाता है तब्दील। ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन, क्या वहां पर भी बॉयकॉट की मांग उठ रही है? जी देखिए, अगर बात की जाए आज के मैच की, तो कहीं ना कहीं आज के मैच को लेकर जहां बॉयकॉट की मांग उठ रही है, वहीं भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा रोचक बना रहता है और लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। हम लोग फ्यूचर अकेडमी में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ कोच कमल जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, लगातार इसको लेकर सियासत भी जारी है। क्या लगता है, आज का मैच देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बात को लेकर, जिस तरीके से बॉयकॉट की मांग? देखो, ये दोनों सरकारों का काम है, उन्हें क्या करना है और कैसे अपने जो भी उनके मसले हैं सुलझाने। हम बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन और बीइंग अ क्रिकेटर कोच, हमारा एक ही मानना है कि क्रिकेट होना चाहिए, ये मैच ऑन रहना चाहिए। और अब तो कोई वही नहीं है, बाइकआउट का कोई वही नहीं है। आज तो मैच होना है, शाम को 7:30 बजे सबने देखना है। अभी बाइकआउट कर रहे हैं हम और शाम को टीवी पे सबने इस मैच का आनंद उठाना है। और ये हाई वोल्टेज मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरा वर्ल्ड इसको देखता है। तो इसमें हमारा अब तो कोई वही नहीं है, सबने देखना है मैच और रोमांचक मैच हो रहा है। वी आर वर्ल्ड चैंपियन। मतलब आप मैच जरूर देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे हम, उसमें कोई वही नहीं, दो राय नहीं है। जो भी करना है, ये चीज़ें आपका ऑन द टेबल करना है, दोनों सरकारों को देखनी है, कहाँ पे किसका भला हो रहा है उस चीज़ के बारे में सोचना है हमने। देश कैसे तरक्की करेगा, पाकिस्तान या इंडिया, वो चीज़ें, हमारे क्रिकेटर कैसे ग्रो करें, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हम उन अपॉर्चुनिटी को बंद कर दें? अगर क्रिकेट नहीं होगी, ठीक है, पाकिस्तान जो मसले हैं, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने एक घाव दिया है, वो तो देते रहे हैं। अब उस चीज़ को आपने उसको कैसा कट कर रहा है, कैसे उनको पाकिस्तान को सबक सिखाना, वो सरकार का काम है। स्पोर्ट्स से ना होने से क्या ये मसले सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, वो चीज़ें आपको टेबल पे बैठ के करनी पड़ेंगी। जहाँ क्रिकेट है, बच्चे देखेंगे, कुछ सीखेंगे, अच्छे प्लेयर हैं वहाँ भी अच्छे हैं और हमारे ऑब्वियसली जिनको अपने रोल मॉडल को वो फॉलो करते हैं और वो टीवी पे जरूर देखना चाहेंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, क्रिकेट लवर, हिंदुस्तान के रग रग खून में क्रिकेट है, तो कौन ना देखना चाहेगा, कौन नहीं देखना चाहेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्रिकेट लवर हैं आप और खून में क्रिकेट है, लेकिन एक पहलगाम अटैक जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से बाइकआउट की मांग हो रही है, लगता नहीं है पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसने भी काफी जख्म दिए? देखो, जख्म तो वो देते रहे, पर उस जख्म को हमने कैसे भरना है, उसको कैसे काउंटर करना है। देखो, मैं क्रिकेटर की सारी चीज़ें देखता हूँ, सारे फॉलो करता हूँ। आपने एक तरफ तो आप सिंदूर लेके आ गए, ठीक है, आपने अगर जख्म देना था तो उसी टाइम पे आपने सीज फायर क्यों की? आप वहीं पे पाकिस्तान, हमारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, हमने इस्लामाबाद पे, हमने रावलपिंडी पे, हमने वहाँ कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा किया है? अगर डोनाल्ड ट्रंप
15-20 बार बोला कि मैंने सीज फायर करा है, और हमारी हिंदुस्तान की सरकार बोलने को राजी नहीं है कि उसने सीज फायर आपने करवाया या दोनों तरह के डीजे में बैठे हैं आपने करवाया है, दोनों ने करवाया। तो वहां से तो डोनाल्ड ट्रंप बोला कि मैंने सीज फायर कराया। आज के मैच से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें कुछ नहीं है, वी आर वर्ल्ड चैंपियन। पाकिस्तान तो घुटने के बल वैसे ही है, और वो कहीं भी नहीं, नई टीम है उनकी, पर ठीक है, हम इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। इट्स अ क्रिकेट और T20 है। T20 में बैट और बॉल का गेम है, जहाँ 1 ओवर 2 ओवर अच्छे निकल गए, वैसे 1 ओवर बैटिंग में अच्छा 25-30 रन तो कहीं भी जा सकता है। पर जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, जो हमारी रैंकिंग है, वो हम काफ़ी ऊपर हैं, वर्ल्ड चैंपियन है, तो ऑब्वियसली जीतेंगे। तो देखिए, आपने सुना कि क्रिकेट के जो कोच हैं फ्यूचर क्रिकेट अकेडमी के, वो साफ तौर पे कहते आ रहे हैं कि पहलगाम अटैक जो है वो दोनों देशों का मसला है, लेकिन क्रिकेट लवर्स जो हैं वो क्रिकेट ज़रूर देखेंगे। वहीं क्रिकेट अकेडमी के कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, पहलगाम अटैक के बाद पहला मैच है, किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं? मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अमूमन बायकाट की जो है वो लगातार मांग। मेरे हिसाब से तो मैच होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट या स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, उसको थोड़ा पॉलिटिक्स से इन सब दूर रहना चाहिए। और क्रिकेट तो वैसे ही इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो हर कोई देखेगा मेरे हिसाब से तो। और हम भी एक क्रिकेटर फ़ैन है और प्लेयर भी हैं, तो मेरे हिसाब से तो क्रिकेट मैच होना भी चाहिए और हम देखेंगे भी। लगता है पहलगाम अटैक के बाद ये मैच होना चाहिए। जो दो देशों में दुश्मनी है वो दोनों देश आमने सामने होंगे आज। हाँ जी, लेकिन वो पहलगाम अटैक तो वो तो पाकिस्तान ने बहुत मतलब सही नहीं किया वो, पर उसके बावजूद जैसे कि मैंने कहा कि क्रिकेट मैच को तो अलग रखना ही चाहिए, और इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो मैच होना चाहिए। और बस और भी बच्चे उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, किस तरीके से देखते हैं? बायकाट की लगातार मांग उठ रही है। वो अलग मामला है, वो वॉर का है। हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग अपने स्पोर्ट्स का देखेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से मैच होना चाहिए आज? हाँ जी। क्या आप इस मैच को देखने में इंटरेस्ट भी रखेंगे? हाँ जी, ये तो सबसे बड़ा मैच मानते हैं हम लोग क्रिकेट फ़ैन होते हुए। दो देश जिनमें लगातार दुश्मनी बन रही है पहलगांव के बाद, उसके बावजूद भी मैच देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, क्या वजह? अब हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हमें हर एक मैच देख के कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोगों को पॉलिटिक्स से क्या काम है अभी, हम लोगों को अपना सीखना है, खेलना है बस। आप क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम अटैक के बाद पहला मैच, दोनों देश आमने सामने होंगे। देखिए, प्लेयरों की सेफ्टी भी पहले हमारे लिए मैटर करती है। मैच होना चाहिए, बहुत टेक्निक सीखने को मिलेगी, हर प्लेयरों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा मैच में, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैच आप लोग ज़रूर देखेंगे। हाँ जी। तो आपने सुना कि देखिए, सभी जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो मैच ज़रूर देखेंगे, क्योंकि पहलगाम अटैक की बात की जाए तो वो दो देशों की आपसी वॉर का मामला है, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच जो बहुत रोचक होता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब सियासत तो तेज़ हो चुकी है, लेकिन बच्चों की बात की जाए या कोचेस की बात की जाए, वो लगातार इस मैच को देखने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से वहाँ पर तमाम बच्चे खासा एक्साइटेड नजर आए, ऐसे में तमाम तरह की टिप्पणियाँ यहाँ पर बॉयकॉट को लेकर भी सुनने को मिली। आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, किस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ पर देखा जा रहा है? क्या वहाँ पर भी बॉयकॉट के नारे या एक्साइटमेंट इस पूरे मैच को लेकर देखने को मिल रहे हैं? देखिए हर्षा, अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान मैच की, जो कि आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है, हालांकि इस मैच के हवाले से काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो पहले एक्साइटेड था, लेकिन अब जिस तरह से जो पहलगाम टेरर विक्टिम्स की तरफ से एक अपील की गई है लोगों को कि इस मैच को ना देखे, इसको बॉयकॉट करे, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी उसके संबंध पाकिस्तान के साथ जुड़ गए और इसका जीता जागता सबूत जो है लोगों ने देखा। और कहीं ना कहीं अब कश्मीर से भी ये आवाज़ उठ रही है कि जो मैच है इसको ना टेलीकास्ट भी किया जाए। हालांकि सोनी लिव पर भी कई सारे इल्जाम लगे कि इस मैच को टेलीकास्ट जो है नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अगर हम कश्मीर के लोगों की बात करें, यहां पर इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इससे पहले भी देखने को मिलती थी। हालांकि अगर हम देश के युवाओं की बात करें, वो क्रिकेट को काफी ज्यादा जो है पसंद भी करते हैं, और इस वक्त भी हम श्रीनगर के एक खूबसूरत क्रिकेट मैदान में है। यहां पर आपको दिखाएंगे, मेरे विजय आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह का ये खूबसूरत ग्राउंड है, और यहां पर आज सुबह से ही क्रिकेट जो है वो खेला जा रहा है। और मेरे साथ एक क्रिकेट
क्रिकेटर भी है जिनसे हम बात करेंगे। आरिफ इनका नाम है, क्रिकेट खेलते हैं। आरिफ, आज जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक तो पलड़ा पहले ही भारत का भारी है, ये सब मानते हैं, लेकिन कई सारी आवाजें उठ रही है कि इस मैच को ना खेला जाए क्योंकि जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की भी बात जो है चल रही थी। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इस चीज को? सबसे पहली बात, आपने पलड़े बारी की बात की, तो पलड़ा हमारा पहले से बारी रहा है। हमारा कंटिन्यूस स्कोर उनके खिलाफ ठीक ही रहा है और हमने ज़्यादा मैच उनसे जीते हैं और उन्होंने काफ़ी कम मैच जीते। तो दूसरी बात, आप जहां एक्साइटमेंट की बात करते हैं, आज काफ़ी कम एक्साइटमेंट है। कश्मीर की यूथ ने भी कहीं ना कहीं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके अपील की थी कि इस मैच को कश्मीर में भी टेलीकास्ट ना किया जाए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ कश्मीर के लोगों का भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा है जो पहलगाम की घटना हुई है हमारे साथ। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जिन माओं ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने उनके पति जो हैं वो हमने खोए हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम क्रिकेट नहीं देखते हैं, मैं कहता हूं पर्सनली मैं ये मैच नहीं देखूंगा, लेकिन इसमें मुझे कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स को भी टारगेट नहीं बनाना चाहिए। दे आर बॉन्ड, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है बीसीसीआई के साथ, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए देखिए, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, जिसको देखना है वो देखे, लेकिन आप प्लेयर्स को टारगेट नहीं बना सकते इस मैच में। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि आज भी भारत का पलड़ा भारी है, आज भी हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जीत कर आएंगे और हमारा कहीं ना कहीं वो जो उनके साथ 36 का आंकड़ा है वो फिर से रहेगा। देखिए हर्षा, ये जो है सोच है एक कश्मीर के युवाओं की जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। हालांकि ये डिसीजन मेकिंग जो है सरकार तक ही महदूद रखना चाहिए, जो क्रिकेटर्स हैं उनको निशाना नहीं बनना चाहिए, ये यहाँ के यूथ का भी कहना है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, मिक्स रिएक्शन श्रीनगर में भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। आइए जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। जयपुर में किस तरीके का माहौल, क्या बॉयकॉट को लेकर आवाज बुलंद या फिर एक्साइटमेंट वहां पर लोगों में इस पूरे मैच को लेकर, जो कि आज दुबई में 8 बजे खेला जाएगा? आइए जानने की कोशिश करें। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जानकारी दीजिए। देखिए, कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा, भारत पाकिस्तान का मैच है, क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप देखोगे नहीं देखोगे? देखेंगे। लेकिन होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखो मैच होगा, उसमें क्या बताऊं। अंकल, क्या लगता है आज भारत पाक का मैच होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो इतनी अभी चीजें हुई, ऑपरेशन सिंदूर चला, कई चीजें रही, लोगों में क्या आक्रोश है, क्या है? देखो जी, आक्रोश तो है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा जो है पाकिस्तान को डिफीट देता हुआ आया है। तो पहले वॉर टाइम पे हराया, क्या आप क्रिकेट में भी हराएंगे? क्रिकेट में बिल्कुल हमेशा से हराते आए और फिर आएंगे हम तो आगे भी। आज मुकाबला खड़ा होगा या 100.1 होगा। हमें पूर्ण विश्वास है हमारी इंडिया जीतेगी, जीतती आई साहब। और हर विषय में पाकिस्तान को हम हराते आए हैं। हर विषय में पाकिस्तान को हराते आए हैं, क्रिकेट में भी हराएंगे। कुछ और भी बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई, जब आज भारत पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। क्या इंडिया कैसे जीतेगी आज? जीत भाई। क्या लगता है आज मैच है भारत पाकिस्तान का, क्या ये मैच होना चाहिए था? होना चाहिए। होना चाहिए था। आप देखोगे ये मैच? देखोगे। अभी इतनी चीज़ें हुई पाकिस्तान के साथ, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम चीज़ें हुई। क्या क्रिकेट टीम भी इस तरह से ही आज कोई ऑपरेशन प्लान करेगी पाकिस्तान के खिलाफ? ये तो नहीं पता। ये नहीं पता आपको? कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या लगता है आपको, क्या मैच होना चाहिए था? होना चाहिए। होना चाहिए। क्या लगता है जीतेगी टीम इंडिया? किस तरह से जीतेगी? जीतेगी इंडिया की टीम तो। जीतेगी। जैसे बॉर्डर पे जीते थे वैसे जीतेंगे? हाँ, वैसे ही जीतेंगे। वैसे जीतेंगे। तो देखिए, जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हिंदुस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, उसी बॉर्डर पे उसी तरह आज क्रिकेट में भी पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मिक्स रिएक्शन अब जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। विष्णु, ऐसे में जिस जगह आपकी मौजूदगी, वहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है, और लोगों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अंकल, आज जो मैच हो रहा है जी, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए था जब दोनों देशों के बीच इस तरह के हालात हैं, तो आपको क्या लगता है? मैच हो जाने से देशों के हालात में कोई खराब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये बात पक्का है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिफीट देती है, हर इवेंट में देती है ये, और आगे भी देगी, और मैच में भी देगी, 100% देगी। मैच में भी इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनेगी? डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे इन लोगों की। चलिए विष्णु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच के चलते संपर्क
टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये भी हमने देखा कि लोग एक्साइटेड भी हैं आज के मैच को लेकर। जिस तरीके से हमेशा ही भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, ना केवल वो एक मैच की तरह लेकिन एक इमोशनल जर्नी की तरह देखा जाता है। आइए अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक से और जानकारियां लें। अभिषेक, जहां आपकी मौजूदगी वहां किस तरीके से लोगों का रिएक्शन, क्या लोग बॉयकॉट के नारे लगा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, या वहां पर एक्साइटमेंट है? यहाँ बिल्कुल देखिए तस्वीर थोड़ी सी जुदा है, और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद, ये वही संगठन है जिसने धर्मांतरण को लेकर आवाज़ उठाई थी और जिसके बाद छांगुर और पूरी गैंग में कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आज ये संगठन बाकायदा भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर हवन करने जा रहे हैं, और इनका कहना है कि इस हवन को करने के पीछे मकसद बिल्कुल साफ है कि भारत की जीत हो। हर उस मुकाम पर जहां भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो, वहां भारत की जीत निश्चित होनी चाहिए। साथ हमारे ये लोग हैं, आप देखिए पूरा मंच सजाया हुआ है, पूरी पिच भी बना रखी है, और यहाँ से अभी से कुछ ही देर में जो हवन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या मकसद है इसके पीछे, और जिस तरह विरोध भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह पहलगांव में अटैक हुआ उसके बाद ये मैच होना, इसको लेकर बड़ा विरोधाभास भी हो रहा है। देखिए, विरोध तो हो रहा है, मैच ना होना ये भी एक बहुत बड़ा विषय था, लेकिन अब जब हो रहा है तो हमारा देश है जो पाकिस्तान के पीछे ये मुकाबले में है, तो हमें तो अपने देश के साथ खड़ा होना है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये विजय यज्ञ किया है, करेंगे अभी बैठ के, जिससे हमारे देश आगे मतलब जो है जीत हासिल करे पाकिस्तान के ऊपर। तो इंडिया को जीतना है, चाहे वो खेल हो चाहे वो वॉर हो, हर तरीके से हम इस देश के साथ खड़े हैं। कई सारे परिवार ये भी कह रहे हैं कि नहीं देखेंगे, बाइकआउट करेंगे, कई जगह नारे भी लग रहे हैं। ऐसे में आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं और सेलिब्रेशन का जैसा माहौल है। देखिए, विरोध तो कर रहे हैं, वो सही भी है एक जगह अपनी तरीके से कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब हो रहा है तो हम बिल्कुल निश्चिंत चाहेंगे कि भारत की जीत हो और प्रचंड जीत हो। क्या तैयारी है अभी यहाँ पर, क्या हवन कराने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बेसिकली हमारा जो हवन पर्पस जो है, हमारी भारत की जीत को सुनिश्चित करना है। हमारा संगठन उसके लिए विजय यज्ञ आयोजित कर रहा है, जिसमें हम एक तरह से अपनी तरफ से अपने देश को एक सपोर्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हम चाहते हैं कि हमारी भारत टीम की विजय हो। इससे पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने, लेकिन इस बार बातें कुछ अलग हैं। इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का भी नाम दिया जा रहा है। तो इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2.0 मान लीजिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जो भी शॉट मारेंगे वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के सीने पे लगेगा। देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी पिच सजी हुई है, यहाँ पर तैयारियां हो गई हैं, और जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हवन पूजन शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत की प्रचंड विजय को लेकर। और क्योंकि पहलगांव के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान खेल के मैदान में आमने सामने होंगे, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी बॉर्डर्स पर, किसी तरह चीज़ें संतुलित हुई, और अब फिर से दोनों देश आमने सामने हैं, और दोनों देश की जो जनता है वो एक दूसरे के साथ आमने सामने, यानी कहा जाए कि इमोशनली आमने सामने होती नजर आएगी। ऐसे में तैयारियां आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, यहाँ तैयारियां चल रही हैं। अच्छा मैसेज यहाँ के लोगों ने दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब जब मैच हो ही रहा है तो विरोधाभास किस बात का, और इसी बीच हमने देखा कि लोग वहाँ पर खासा एक्साइटेड है, और आपने बताया कि हवन पूजन की भी पूरी तैयारी वहां पर। चलिए इसको लेकर और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन विष्णु भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। विष्णु, क्या वहां पर भी हवन पूजन की पूरी तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पर SMS स्टेडियम में तो नहीं, लेकिन शहर में अलग अलग जगह इस तरह के हवन पूजन की जो तैयारियां हैं वो लगातार की जाती हैं। जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, अलग अलग मंदिरों में आरती की जाती है, विशेष तौर से अरदासें लगाई जाती हैं कि टीम इंडिया की जीत हो। कुछ अलग अलग जो संगठन है वो लगातार यज्ञ भी करते हैं, विजय यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। राजधानी जयपुर में आज भी कई जगह इस तरह के आयोजन होंगे, और साथ ही जो लोग हैं वो जिस तरह से लोगों से मेरी बातचीत हुई, लोग मिक्स रिएक्शन
दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त युद्ध में दी थी जब संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था, उसी तरह से शिकस्त इस मैच में भी मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बॉर्डर के हालात इतने नाजुक हैं, इतनी चीज़ें पाकिस्तान के साथ हुई और उसके बाद ये मैच खेलना ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं वो मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। ना तो लोग प्रॉपर तरीके से इसका बाइकआउट कर रहे हैं, ना ही समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे उत्साहित हैं, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है लोग उत्साहित रहते हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं इस मैच से, और लोग लगातार अपने सारे काम छोड़ के ये मैच देखते हैं। क्योंकि एक भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है उसके एक एक्साइट लेवल ही अलग होता है। लोग लगातार अपने घरों में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ये मैच देखते हैं। जी बिल्कुल, लोग अपने घरों में पूरे मैच को बहुत चाव से देखते हैं, बहुत फीलिंग्स और इमोशंस के साथ देखते हैं। अभिषेक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हवन पूजन की पूरी तैयारी वहां पर, कुछ और तस्वीरें दिखाइए, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए। देखिए पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि हवन कुंड रख दिया गया है और बस अब से कुछ ही देर में जो यहाँ पर जो पूजा पाठ है उसकी शुरुआत यानी हवन की शुरुआत होती नजर आएगी। बजरंग बली की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है और बस अब से कुछ ही देर का वक्त है और लोग यहाँ धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। जो पुजारी हवन कराएंगे उनसे भी बात करते हैं। आप लोग हवन कराने आए हैं, क्या मंत्रोच्चारण रहेगा और किस तरह का हवन है? मंत्रोच्चारण इस चीज़ को लेकर के होगा जिससे आप अभी बात कही कि हमला हुआ, सिंदूर माता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारे माताओं बहनों के गोद उजाड़ दिए गए, माताओं के गोद, उस चीज़ को लेकर के हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद आज जो ये विजय यज्ञ करने जा रहा है, इससे जो है एक विजय यज्ञ तो होगा ही होगा, लेकिन इसका जो एक सनातन धर्म को लेकर के मैसेज जा रहा है, ये पूरे भारत में अपना पंचम भगवा झंडा लहरा चुका हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, और हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सनातन धर्म के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। उसी चीज़ को लेकर के और सनातन धर्म को लेकर के हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद हर तरीके से कमर कस चुका है, और इस यज्ञ से आज जो भी लपटें निकलेंगी वो आप समझ लीजिएगा एक नया कुछ बड़ा होने वाला है। उस चीज़ को लेकर के और आपके मैं के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहूँगा कि आज जो भी आप देख रहे हैं बेधर्मी जितना उठा हुआ है उसका सर्वनाश करेगा हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई अभिषेक, खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में है और बेहद ज़्यादा जज्बा लोगों में नज़र आ रहा है। साथ ही तमाम जगहों से मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले, कई जगह बॉयकॉट को लेकर मांग, लेकिन अधिकतर जगहों पर लोगों की एक्साइटमेंट ही देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। और इसी बीच तमाम और खबरों को लेकर अपडेट आपको देंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का।